आखिर क्यों अमेरिका और चीन भारत और फ्रांस की दोस्ती से डरने लगे हैं? साल 1998 का वो कौन सा राज है जो अमेरिका की नींद उड़ा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय राफेल ने ऐसा क्या कोहराम मचाया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी हिल गईं और भारत पर टैरिफ का तूफान खड़ा कर दिया गया। भारत के डिफेंस सेक्टर में दुनिया ने वो कौन सी ताकत देख ली जिसे रोकने के लिए ही अमेरिका ने टैरिफ का महायुद्ध छेड़ दिया। और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका के हथियार मार्केट में भारत और फ्रांस ने वो कौन सी आग लगा दी कि देखते ही देखते पूरा खेल ही पलट गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि आपको ट्रंप के टैरिफ वॉर की असली कहानी समझने आने लगेगी। आखिर क्यों भारत को इतना ज्यादा टारगेट किया जा रहा है? भारत और फ्रांस ने मिलकर ऐसा क्या बवंडर मचाया है कि ये टैरिफ वॉर अब अमेरिका पर ही भारी पड़ने वाला है। मैं आपको फ्रांस के राफेल वाला पूरा चैप्टर बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा पर्दे के पीछे का असली गणित समझते हैं। और इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका और चीन आखिर भारत और फ्रांस की दोस्ती से क्यों डरते हैं और भारत के लिए फ्रांस भरोसेमंद जिगरी दोस्त क्यों बना हुआ है। तो दोस्तों, फ्रांस अमेरिका की तरह कड़े प्रतिबंधों और शर्तों के साथ टेक्नोलॉजी नहीं देता। राफेल डील में सिर्फ विमान नहीं आए, बल्कि स्कैल्प मिसाइल, मीटियोर मिसाइल जैसी गेम चेंजर टेक्नोलॉजी और भविष्य में भारत में ही फाइटर जेट इंजन बनाने में मदद का वादा भी शामिल है। अब दोस्तों, अमेरिका F-16 या F-18 देता है, लेकिन वो अपनी क्रिटिकल तकनीक कभी नहीं देता है। लेकिन फ्रांस के साथ ऐसा नहीं है। फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी अब भारत में अपना प्लांट लगाकर बहुत कुछ प्रोडक्शन करने वाली है। लेकिन भारत से दोस्ती वाली कहानी थोड़ी और गहरी है। दोस्तों, याद करिए, जब भारत ने साल 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो अमेरिका और तमाम वेस्टर्न देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। हर बड़ा देश भारत को अलग थलग करने में जुट गया, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में एक देश था जो चट्टान की तरह भारत के साथ खड़ा रहा। वो देश था फ्रांस। जब अमेरिका भारत पर टैरिफ और बैन लगाने में लगा था, तब फ्रांस के राष्ट्रपति जैक्स शिराक ने न सिर्फ भारत का समर्थन किया था, बल्कि अमेरिकी प्रतिबंधों का खुलकर विरोध भी किया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये दो देशों के बीच सिर्फ एक डिप्लोमैटिक रिश्ता नहीं था, ये एक भरोसे की बुनियाद थी। फ्रांस ने दुनिया को दिखा दिया कि वो भारत के सुरक्षा ज़रूरतों को समझता है और उसकी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का सम्मान करता है। ये वही भरोसा था जो दशकों बाद दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में से एक की वजह बना। ये दोस्ती सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही। जब 2008 में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ने भारत को न्यूक्लियर ट्रेड की छूट दी, तो फ्रांस वो पहला देश था जिसने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया, अमेरिका से भी पहले। फ्रांस ने हमेशा भारत को एक बराबर के पार्टनर की तरह देखा, एक ऐसी ताकत जो किसी के दबाव में नहीं झुकती। वहीं दोस्तों, अमेरिका भारत को अपने गुट जैसे नेटो प्लस में खींचकर चीन और रूस के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन फ्रांस भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का सम्मान करता है। वो भारत को एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक बराबर का स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। वहीं अगर हम चीन की बात करें तो भारत फ्रांस की दोस्ती का मतलब है कि हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक भारत की ताकत कई गुना बढ़ गई है। राफेल जैसा फाइटर जेट जो चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर को भी ट्रैक कर सकता है, और स्कैल्प मिसाइलें जो तिब्बत में बैठे बैठे चीन के अहम ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। ये वो ताकत है जो चीन को सीधे सीधे पटक सकती है। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर रहा है। अब अगर भारत फ्रांस, रूस और इजराइल से हथियार खरीदकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेता है, तो अमेरिका के अरबों डॉलर के F-35 और F-18 जैसे विमानों का मार्केट खत्म हो जाता है। भारत ने राफेल चुनकर अमेरिकी लॉबी को एक बहुत बड़ा झटका दिया। अमेरिका चाहता है कि भारत हथियारों के लिए उस पर निर्भर रहे ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो दबाव बना सके। और अब दोस्तों, बात यह आती है कि क्या ट्रंप ने इसीलिए टैरिफ युद्ध छेड़ा है? क्या वो असल में वेपन नेक्सस के चलते ये टैरिफ का तांडव लेकर आया है? तो कहा यह जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के राफेल जेट्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और ब्रह्मोस मिसाइलों ने जो तूफान मचाया था, उसके बाद भारत के स्वदेशी वेपन सिस्टम्स ने जो बवंडर खड़ा किया, उसने अमेरिका की पूरी हथियार लॉबी की हालत खराब कर डाली। हालात ये हो गए कि दुनिया में उनकी बिक्री धड़ाम हो रही है। लिहाजा बड़ बोले ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति का नाम लेकर भारत पर लंबे चौड़े टैरिफ ठोक डाले, और वो लगातार भारत को धमकाने में लगा है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने एक जबरदस्त और निर्णायक कामयाबी हासिल की है। जब 6 और 7 मई की दरमियानी रात स्कैल्प और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से लैस सुखोई जेट्स और राफेल जेट्स ने बिना बॉर्डर क्रॉस किए पाकिस्तान के एक साथ
9 ठिकानों को बिल्कुल प्रिसीजन सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए नेस्ता नाबूद कर डाला। दोस्तों, इस ऑपरेशन से पहले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने बाकायदा पाकिस्तान को वार्न कर दिया था कि आपने बहुत हद पार कर डाली है, अब आपके इन नापाक ठिकानों को राख में बदलने का वक्त आ गया है। इसके बाद भारत ने अपने लक्ष्य को 100% पूरा किया। ये काम इतनी सटीकता से किया गया कि पाकिस्तान को भनक लगना तो छोड़ो, जिस जगह को टारगेट बनाना था बस वहां वही ठिकाने तबाह हुए। इसे देखकर चीन छोड़ो अमेरिका की आंखें भी फटी की फटी रह गई। ये हमारी सैन्य श्रेष्ठता और रणनीतिक इच्छा शक्ति का मजबूत नजारा। दोस्तों, बड़ी बात तो ये थी कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को ही पंगु बना दिया, उसे पूरी तरह से जैम कर दिया गया। लिहाजा उनकी जवाबी कार्यवाही पूरी तरह से बेअसर और नाकाम रही। आज तक ऐसा काम किसी और देश ने नहीं किया था। ये एक बहुत सोचा समझा और पेशेवर सर्जिकल ऑपरेशन था और इसके पीछे लगी थी हमारी खुद की स्वदेशी तकनीक, दोस्त इजराइल, रूस और फ्रांस की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की ताकत। लेकिन दोस्तों, इस जिगरी दोस्ती में दरार और इसे नुकसान पहुंचाने के लिए एक साथ कई डीप स्टेट नेटवर्क काम करने लगे। बाकायदा चीन जैसे देशों ने तो खबरें तक प्लांट कर डाली कि भारत का एक रफाल गिरा दिया गया है, लेकिन भारत ने वक्त रहते इनका पर्दाफाश कर डाला। दरअसल इन झूठी अफवाहों का मकसद भारतीय सेना की काबिलियत पर सवाल उठाना और भारत की रूस, इजराइल और फ्रांस की साझेदारी में शक पैदा करना था, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में इन देशों ने जो सपोर्ट भारत को दिया वो सबको हिलाकर रख देने वाला था और इसी से चीन और पाकिस्तान दोनों की हालत खराब है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उभर कर आता है कि रफाल को ही टारगेट क्यों किया गया। तो राफेल सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली सिंबल है। भारत में रफाल सौदा तत्कालीन सरकार का सबसे बड़ा और साहसिक रक्षा सौदा था। विपक्ष के लिए अगर इस सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप साबित कर दिया जाता तो यह सरकार को गिराने का सबसे बड़ा हथियार बन सकता था। ये एक राजनीतिक पैंतरा था जिसमें विमान की काबिलियत से ज्यादा सौदे की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। पाकिस्तान और चीन समर्थक नेटवर्क के लिए रफाल की छवि खराब करना एक मनोवैज्ञानिक जीत होती। अगर वे यह साबित कर पाते कि भारत का सबसे ताकतवर विमान कमजोर है तो इससे भारतीय वायुसेना का मनोबल टूटता और दुनिया में भारत की सैन्य साख कम होती। वहीं दोस्तों, रक्षा सौदों की दुनिया बहुत क्रूर होती है। प्रतिस्पर्धी देशों और कंपनियों की लॉबी अक्सर अपने प्रतिद्वंदी के उत्पाद के बारे में नकारात्मक खबरें और अफवाहें फैलाती हैं ताकि उनके अपने हथियारों का बाजार बन सके। लेकिन दोस्तों रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने कुछ महीने पहले जो कहा था वो आज सच होता दिख रहा है। उन्होंने कहा था, अगर भारत अमेरिका से कोई डील करने में कामयाब हो जाता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी हैरानी की बात होगी। इस सरकार को भारत की भलाई से कोई मतलब नहीं है। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन वो कभी भारत को पसंद नहीं करते हैं। वो ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को नहीं देखना चाहते हैं। और दोस्तों, आज देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। वो बार बार भारत को रूस से तेल खरीदने पर धमका रहे हैं। ये सब दिखाता है कि जेफरी सैक्स की भविष्यवाणी सच हो रही है। अमेरिका एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसी बीच चीन अपनी PL-15 मिसाइल का ढिंडोरा पीट रहा है, जिससे उसने हमारा राफेल गिराने का झूठा दावा किया था। वो दिखाना चाहता है कि उसकी तकनीक बेहतर है, लेकिन वो ये भूल गया कि भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी इसी मिसाइल को हवा में ही दबोच लिया था। और बड़ी बात ये कि वो मिसाइल जब जमीन पर गिरी तो सही सलामत थी, यानी भारत अब उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी सारी तकनीक निकाल चुका है। दुश्मन ने चाल चली और भारत ने पूरी बाजी ही पलट दी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का टैरिफ वॉर वाकई भारत की बढ़ती ताकत को रोकने की साजिश है? और क्या भारत फ्रांस की ये दोस्ती दुनिया का नया पावर सेंटर बनेगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।